हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर गौतम आनंद, कामरेड और इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से। मैं साउथ दिल्ली का कॉन्टेस्टेंट। मेरा क्रमांक था 05 शेर छाप। मैं एक हारा हुआ प्रत्याशी जो अपने मैनिफेस्टो के लिए मैं लड़ रहा था। लोगों की समस्याओं को सुनने और सर्वे करने के बाद जो समस्याएं मेरे सामने आई थीं, उन समस्याओं के लिए मैं काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहा था और इसके आधार पर मैं अपनी राजनीतिक तैयारी कर रहा था। लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत ही कम वोट मिले हैं मुझे, 3 से 4 हज़ार वोट मिले हैं और मैं हारा हुआ एक प्रत्याशी हूँ आज की तिथि में। लेकिन आज का जो सिनेरियो है, उस सिनेरियो में मैंने तो इतना तो दम भरा है कि आज तक जिन पार्टियों ने, जिनके पास किसी तरह का कोई मैनिफेस्टो नहीं था और वो चुनाव में जीत कर सामने आए हैं, मुझे बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जनता जो अपनी समस्याओं के लिए, जो समस्याएं उनके थे, उनके लिए जब मैं आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा हूँ तो जनता हमारे साथ नहीं आ पा रही है, खुल करके मेरे साथ नहीं दे पा रही है, जिसका मुझे बहुत ही अफसोस है। ये मेरी हार नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे पढ़े लिखे की हार है ये, क्योंकि मैं एक सबसे क्वालिफाइड कैंडिडेट था। मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर गौतम आनंद हूँ। मैंने MBBS की है और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ऑनर्स होल्डर हूँ। साथ में मैंने MD की है साइकेट्री से। मैं मनोचिकित्सक हूँ और मैंने MBA बिट्स पिलानी से की थी। इतना कुछ होने के बावजूद भी लोगों को ये बातें, पूरी तथ्यों की जानकारी नहीं हो पाई। शायद चुनाव प्रणाली में ऐसा कोई खामियां हैं जिसके कारण से ये व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं और मीडिया वाले सिर्फ कुछ ही पार्टियों और कैंडिडेट्स के ऊपर फोकस करती हैं और उनको बढ़ावा देती हैं। पिछले जो कई सालों से जो साउथ दिल्ली में जो चीज़ें, घटनाएं घट रही थी, साउथ दिल्ली का जो विकास का जो गति थी, उस गति को देखते हुए मैंने ये कदम उठाया था। हालांकि मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ, कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ। ये मेरा पहला अनुभव है और इस अनुभव के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब तक जनता जनार्दन जागरूक नहीं होगी, जब तक वो नोट के बदले वोट और शराब के बदले वोट जैसी चीज़ों को त्यागेगी नहीं, तब तक इस देश का कल्याण नहीं हो सकता है, ऐसा मैं समझता हूँ। और ना ही मेरे जैसे कोई पढ़े लिखे लोग क्षेत्र में आकर अपना कोई राजनीतिक वर्चस्व बना सकता है और ना ही देश का सुधार हो सकता है। देश चलता है और देश से विकास भी होता है, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह के जीवन चाहते हो। क्योंकि सपने देखना, सपनों को साकार करना और अपने सपनों के साथ आगे बढ़ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। हमारे देश में ये हमेशा एक परंपरा रही है, राजनीति को एक अखाड़ा की तरह यूज़ किया जाता है, जहाँ पे दाम भेद दंड नीति अपना करके जो दबंगई के साथ रहते हैं वो आगे बढ़ते हैं। जो बुद्धित्व से काम करते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते, उनके भी हाथ गंदे हो जाते हैं। जैसे अभी भ्रष्टाचार से लड़ते लड़ते खुद भ्रष्टाचारी हो गए, कई सालों तक शासन करने के बाद नार्सिसिस्टिक हो गए। कुछ लोग जो अपरिपक्व थे वो परिपक्व होने की प्रक्रिया में है, लेकिन आप उनकी इंटेलिजेंसी से इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। देश में कुर्सियों पर बैठना, लड़ झगड़ करके सामने आना, अपने आप को सीट पर विराजमान करना, यही परंपरा रही है शुरू से ही। कोई भी व्यक्ति बहुत ही होशियार हो, समझदार हो, पढ़ा लिखा हो, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए साइड से एक चेयर दे दी जाती है, वो किसी डिपार्टमेंट का HOD बन जाता है। वो पॉलिसी मेकर नहीं होते हुए भी अपना काम करता है। लेकिन ये बदलाव इतने धीरे धीरे होते हैं कि इस बदलाव में ज़िंदगियां लग जाती हैं, उम्र बीत जाते हैं। आप मानिए तो आज के तिथि में आप जिस विकास से आप संतुष्ट हैं, ये विकास 1930-40 के विकास जो US में हुई थी, उस विकास के बराबर भी नहीं है। जहाँ पर मेट्रो कई साल पहले कैपिटल में आ चुका था, रशिया में और US में, जापान में, वहाँ पर आज के डेट में दिल्ली में भी मेट्रो पूरी तरह से बनी नहीं है। तो यदि ऐसा देखें तो करीब करीब हम पश्चात के देशों से 100 साल पीछे हैं। आज भी हम पानी और बिजली जैसी समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं। जब साउथ दिल्ली एक देश की राजधानी होने के बाद भी उसकी स्थिति ऐसी है, तो पूरे देश की स्थिति क्या होगी, ये शर्म की बात है। फिर भी मुझे इस बात का तो अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं अपनी हार की जिम्मेवारी और अपने कम वोट आने की जिम्मेवारी मैंने खुद पर नहीं ली है। क्योंकि यदि मैं ऐसा करता हूँ तो शायद मैं गलत होऊंगा। इस हार की जिम्मेवारी
पूरी जनता को लेनी होगी, क्योंकि उन्होंने ये भविष्य तय करना है कि आप किसे वोट देनी है। क्या आपका वोट बिकाऊ है? क्या आप एक शराब की एक बोतल से बिक जाते हैं? क्या आप 500 रुपये के नोट से बिक जाते हैं? यदि ऐसी है तो शायद ऐसी राजनीति के लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपकी सोच जब तक नहीं बदलेगी तब तक देश नहीं बदलेगा। सत्ता भोगी लोग सत्ता के लालच में आकर के अपने जीवन को ऐशो आराम से रहने के बाद भी वो आपसे इतनी दुनिया बना कर रखते हैं कि जनप्रतिनिधि होने का जो रुतबा होना चाहिए था, जो लोगों के प्रति जनता जनार्दन के जो प्यार होने चाहिए थे, वो प्यार एक मैनेज की हुई प्यार होती है। पैसे देते हैं, लोगों को खड़े करते हैं, खाने पीने की व्यवस्था होती है, टेंट लगते हैं, और इसमें सभी जनता जनार्दन बड़े गर्व के साथ उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। और भी बहुत से लोग तो वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाते। बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं, रैलियों को सुनने के लिए जाते हैं, लेकिन गौर से सुनिए उनकी रैलियों में क्या कहा जाता है। ऐसी कौन सी बात आपके हित में कही जाती है? ऐसी कौन सी बात बताई जाती है जिसको लेकर के आप इतने खुश होते हो और उनकी रैलियों में उनको सुनने के लिए आते हो? उनकी रैलियाँ एक मैनेज की हुई चीज़ होती है। खाने पीने की व्यवस्था होती है, रहने की व्यवस्था होती है, इंटरटेनमेंट का व्यवस्था होता है, आपको पैसे मिलते हैं, और बड़े बड़े रोड शो होते हैं, हेलीकॉप्टरों से घूमते हैं, करोड़ों में खर्च आती है। लेकिन एक साधारण आदमी जब कोई बड़ा स्टेप लेता है, जैसे मैंने लिया, एक पार्टी, एक ईमानदार पार्टी से आया, उस पार्टी के साथ अपने चुनावी संघर्ष को शुरू किया। मुझे कोई शौक़ नहीं था कि मैं साउथ दिल्ली से खड़ा हूँ, लेकिन परिस्थितियाँ मुझे मजबूर की कि मैं आपके लिए कुछ करूँ, देश के लिए कुछ करूँ। ये लड़ाई मेरी निरंतर जारी रहेगी। आज मैं हार गया तो क्या हुआ, शायद आपकी सोच बदलेगी, मैं पुनः वापस आऊँगा आपके पास। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ, लेकिन हमारी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं सदैव अपनी गति को और तेज़ कदमों से मैं चलने की कोशिश करूँगा। उस समय सीमा को पार करूँगा। जितनी मेरी आयु बची है, उस आयु में मैं उस जज्बे के साथ आऊँगा, ताकि मेरे जीवनोपरांत जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं देश के लिए ऐसे ऐसे कार्यक्रम और ऐसे ऐसे चीज़ों को, जहाँ पे कमियाँ दिखेंगी, उनको मैं सामने लाऊंगा। मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी कमियों को हमारे साथ शेयर करें। शायद आप सभी के पास मेरा नंबर भी होगा, और मैं बहुत ही जल्द ही अपने नए प्रारूप में दिखूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। समय समय पर मेरे वीडियो रिलीज होते रहेंगे। यूट्यूब पर आप बने रहिएगा, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। आप बेझिझक अपने चीज़ों को शेयर करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा फ़ोन नंबर, मेरा ईमेल आईडी ऑलरेडी मेरे पास जो ये है प्रचार के माध्यम से जो मैंने किए थे, वो सब आपके पास है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।